सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। इसके दो पार्ट आएंगे। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो आगे हम सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना लेते हैं और उसको यूज करते हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक, मीन्स कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जैसे कि एनिमल्स में होता है और ह्यूमंस में होता है वो हिटोट्रॉफिक होते हैं। हिटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटो मीन्स खुद, वो खुद मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए? खाने के लिए। प्लांट्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट, क्लोरोफिल इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं, क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और वाटर लेते हैं सॉइल से। इनको यूज करते हैं वो अपना इनको खाना बनाने के लिए। जो किस फॉर्म में बनाते हैं? वो ग्लूकोज में। ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। जो ऑक्सीजन होता है वो एक इनका बाय प्रोडक्ट यूज। बाय प्रोडक्ट मीन्स कि ये जो छोड़ते, जैसे कि हम अपने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो प्लांट्स क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो वही ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं? कंज्यूम करते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस मेनली इन द लीव्स इनसाइड स्मॉल सैंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है? लीव्स, जो प्लांट की जो लीव्स में होती हैं उसमें छोटे छोटे सेल्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। द फूड प्रिपेयर्ड इज एदर यूज्ड इमीडिएटली और फॉर एनर्जी और स्टोर्ड एज स्टार्च फॉर फ्यूचर यूज। तो जो फूड प्रिपेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ये या तो उसी वक्त यूज कर लिया जाता है एनर्जी के लिए या फिर स्टोर कर दिया जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च के लिए, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। Photosynthesis is very important because it provides food for all living organisms directly or indirectly. तो जो ये फोटोसिंथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हमें प्रोवाइड करता है फूड हर एनिमल्स को, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, और मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये बैलेंस भी करता है एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को। आ गया टाइप्स। दो टाइप की न्यूट्रिशन होती है, एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरी होती है हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी हो जाएगी? वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस को यूज करके, जिसमें आती है ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और सम बैक्टीरिया, जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करती हैं। इसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं खुद के लिए और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए इकोसिस्टम में। एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा? वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। इसमें आ जाएगा एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई और बाकी जो भी प्लांट्स हो गए। ये फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। और पहला पैरासाइटिक, सेकंड सैप्रोफाइटिक, थर्ड होलोजोइक एंड लास्ट वन सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक कौन सी हो जाएगी? वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से ही अपना जो खाना होता है वो ऑब्टेन करते हैं बिना किसी को उसको हार्म की हुई। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगी? कसकट्टा, अमरबेल। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा? ये ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी मर गए होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगी इसमें? मशरूम। होलोजिक न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको एज रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट के थ्रू। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा एनिमल्स और ह्यूमंस। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा वो दो ऑर्गेनिज्म जो कि इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइचिन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। आगे कंक्लूजन। न्यूट्रिशन इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पूरी लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी सप्लाई करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। जो भी टिश्यू जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है और हमें हेल्प करता है ताकि हम इतनी स्ट्रेंथ देता है कि ताकि हम डिजीजेस से क्या कर सकें? लड़ सकें। बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में वो प्रोसेस जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किससे लेते हैं?
खुद बनाते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, उनको यूज़ करने के लिए, किसमें, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। एनिमल्स में जैसा कि ऐसा नहीं होता, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो जाएगी, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये हमें डायग्राम में बताया हुआ है कि जो सनलाइट, तो जो लीव्स हैं वो सनलाइट ले रहे हैं, वाटर वो सॉइल से ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं। लीव्स में क्या होगा, फूड फैक्ट्री होती है जहाँ पे वो अपना खाना बनाते हैं, और प्लांट क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। Photosynthesis is the process by which green plants use sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water to produce food and release oxygen। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ताकि वो अपना खाना बना सके। किस फॉर्म में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एयर से एब्जॉर्ब करता है, किसके थ्रू, स्ट्रोमेटा के थ्रू। वाटर जो होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू उसके रूट्स के थ्रू। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये फॉर्म क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में करता है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की। आगे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे अकर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। रूट्स एब्जॉर्ब करती है पानी और मिनरल्स, कहाँ से करते हैं, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो वाटर होता है वो उसके लीव्स तक ट्रांसपोर्टेड होता है, किसके थ्रू, जाइलम के, जो कहाँ पे होता है, उसके स्टेम में। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किसके थ्रू, जो भी उनमें लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा। क्लोरोफिल जो होती है वो सनलाइट को ट्रैप करती है, केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट करती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, किस फॉर्म में, ग्लूकोज में, और एट द एंड वो ऑक्सीजन रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। आगे जो फूड प्रिपेयर होता है उसको किस लिए यूज किया जाता है, जो भी उसको यूज किया जाता है डिफरेंट वेज में। पहला, उसको उसी वक्त यूज कर लिया जाएगा एनर्जी के लिए, जिस मीन्स की रेस्पिरेशन, सांस लेने के, जो भी वो काम कर रहा है। स्टोर्ड एज स्टार्च इन लीव, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्रूट्स, तो इसको स्टोर कर लिया जाता है स्टार्च के रूप में, किसमें, लीव, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके। फिर जो भी सक्रोस होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर कन्वर्ट किया जाता है उसको, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर हम इससे सेलोस भी बनाते हैं। सेलोस क्या होती है, सेल वॉल। आगे यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट, जो भी प्रोटीन्स और फैट्स होंगे उनको तोड़ने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन देती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, बैलेंस करती है गैसेस को एटमॉस्फेयर में। ये बेसिस है सभी फूड चेन का, जो इसके ऊपर मेनली इस पे ही डिपेंड, इसी से स्टार्ट होती है। स्टोर सोलर एनर्जी इन केमिकल फॉर्म, जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल फॉर्म में स्टोर करती है। तो आगे पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट जो कि अपना खाना किससे लेते हैं, होस्ट प्लांट से। इस एग्जांपल में आगे कस्कट्टा इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कौन से होंगे, जो कि जिस उन सॉइल्स में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, और उन इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं जिनसे वो नाइट्रोजन लेते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यूब। आगे सैप्रोफाइटिक मोड में क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई पे फीड करते हैं, जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर। इसके एग्जाम्पल में आगे मशरूम। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो इकट्ठे रहते हैं बेनिफिट के लिए एक दूसरे लिए। हमने पहली स्लाइड में भी पढ़ा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लीचन। लीचन किससे बनता है, एल्गी और फंगस के मिक्सचर से। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है, वो राइजोबियम। आगे समरी, जो न्यूट्रिशन प्लांट्स में जो मेनली अकर की जाती है वो कहाँ पे होती है, लीव्स में, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसको यूज करके, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके। जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको यूज किया जाता है एनर्जी, ग्रोथ और स्टोरेज के लिए। कुछ प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेते हैं, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवर्स और सिम्बायोटिक मेथड्स के थ्रू। प्लांट्स जो होते हैं वो इसेंशियल मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं, कहाँ से, सॉइल से, किसके लिए, अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो लाइफ जो है अर्थ पे सपोर्ट करता है बाय प्रोड्यूसिंग फूड एंड ऑक्सीजन। इसी के थ्रू अर्थ में फूड और ऑक्सीजन जो होता है प्रोड्यूस होता है, और मेनली ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी, वो इन्हीं पे डिपेंड करता है अपनी जीने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो यही था टॉपिक। थैंक यू।